वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप लोग कैसे अपने स्वेटर का जो है ना वो नेक डिज़ाइन जो है ना कॉलर बना सकते हैं बेसिकली। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे इसको जो है ना एक स्टिच के साथ सारे जो अपने गले को है ना बुन लिया हुआ है। ये हम लोग ना सांझे स्वेटर से बना रहे हैं, आप लोगों ने भी बनाया होगा, आप लोगों को इसका अंदाज़ा होगा। तो सबसे पहले इसको सबको बुन लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 चेंज लेनी है, 1 2, और इसको कर देना है टर्न। हमने ये जो 2 चेंज लिए हैं, फर्स्ट वाली को स्किप करके सेकंड वाली में हम लोग जो है ना इसको बुनेंगे। तो ये देखें, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब हम जो है हमने इसको यहाँ पे बनाया है, हम लोग इसको यहाँ पे बंद कर देंगे और इससे नेक्स्ट वाले में भी बंद कर देंगे और हम इसको यूं करके टर्न करेंगे। अब देखें, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है ना ये 2 हैं, 1 2। अब हमने जो है ना ये फर्स्ट वाले में फिर से 2 करना है, 1 2 और ये 3, ये बढ़ गया है। अब फिर से हम लोग 1 चेन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले पे 1 2 और 3। जैसा कि हमारा पिछली रो में ये 3 था, तो अब हमने इसको इंक्रीज करके 4 कर देना है। ये देखें, ये 4 हो गए हैं। अब हम फिर से इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर हम इससे नेक्स्ट वाले में अटैच करके इसको टर्न करेंगे और ये जो है लास्ट वाला फिर से इसमें 2 1 2 2 एक में बुनेंगे, 3 4 5, फिर से एक चेन ली, फिर से इसको टर्न कर दिया। अब ये 5 हो गए। अब इस लाइन में इसको 6 होना चाहिए। फिर से हमने जो फर्स्ट वाली चेन है इसको स्किप करके इसमें आएंगे, नेक्स्ट वाली में 1 2 3 4 5। जैसा कि मैंने बोला था इसमें 6 होने चाहिए, तो हमने इसमें एक और इंक्रीज करके इसको 6 कर दिए। आपने ये याद रखना है, जब भी इसको करना है लास्ट वाले में ही इंक्रीज करना है। ये देखें, फिर से हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया और फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। इसी तरह के हम जो है ना, जब तक ये हमारे पास 20 चेंज होती है ना, तब तक हमने इसको बनाते जाना है। 6 हुआ था, अब हमें जो है ये 7 चाहिए। 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके बाद फिर इसको यूं किया और इसको टर्न कर लिया, इसको स्किप किया और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने इसको 8 कर दिया। मेरे ख्याल से अब आपको इस पैटर्न की जो है ना समझ आ गई हुई है कि हमने इसको कैसे इंक्रीज़ करना है। और इसमें हम इसलिए बंद करते हैं कि ये हमारी रो यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। फिर से इसको नेक्स्ट में किया, जिससे हमने रो को स्टार्ट करना है और इसको टर्न कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7
8 9। इसी तरह इंक्रीज़ करते हुए जब तक हम लोग 20 तक पहुँचेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट हमने क्या करना है। इसी तरह हम इसको टर्न कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और ये देखें, ये जो हमारा फर्स्ट वाला होता है 8 9। और यहाँ पे हमने इसको कर दिया अटैच। अब हमें जो है 10 चाहिए। हमारे पास ये 9 हो गए हैं। हम लोग इसको बनाते हुए ये देखें, इस तरह की हमारी जो है ना शेप आ रही है। अब हम इसको टर्न करेंगे। ये 19 तक मैंने बना दिए थे। अब मैं आपको 20 वाला बना के ना दिखाने वाली हूँ। ये देखें, हम लोगों ने फिर से इसको लिया और यहाँ पे इसको टर्न किया एज़ यूजुअल, जैसे कि हम करते आ रहे थे। फर्स्ट वाले को स्किप किया और ये देखें इसमें डाला। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब देखें, अब हमने ना इसको बढ़ाना है और ना कम करना है, कुछ भी नहीं करना। अब हमने एज इट इज़ ये जो हैं इनके ऊपर इनको बुनते जाना है और उसको बंद करते जाना है। कहाँ तक करना है मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये इस गले का लास्ट कॉर्नर है, यहाँ से हम लोगों ने 20 काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 20 पे मार्क कर देंगे कि हमें याद रहे कि हमने यहाँ से इसको डिक्रीज़ करना शुरू कर। यहाँ से सारा कंप्लीट करते हुए ना, जहाँ तक हमने इसको सेफ्टी पिन अटैच की है वहाँ तक कंप्लीट करते हुए आते हैं। अब हमने इसको सिर्फ 20 बनाने हैं। 20 यहाँ से 20 वहाँ से, ना उसको कम करना है ना ज़्यादा करना है। तो चलिए वहाँ तक बना के आते हैं। हम लोग जो है ना, ये देखें, ये लास्ट वन जो है ना इसको बनाने लगे हैं। हम लोग इसको 20 चेन्स बना रहे हैं। एज यूजुअल 20 ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आ गए हैं। इसको हम जो है रिमूव करेंगे, इसको टर्न करेंगे। हमने ये जो 20 है इसको अब 19 कर देना है। ये देखें कैसे करना है। इसको पहले इसमें लिया, फिर इसमें लिया। अब ये हमारे पास दो हैं, हम इनको जॉइंट कर देंगे और एज इट इज़ वो बनाएंगे। इसको 1 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हो गया 19। हमने इसका एक एक को कम करते जाना है। 20 से 19 पे, 19 से 18 पे, 18 से जो है हम लोग आएंगे 17 16 15 सो ऑन। हम इसी तरह चलते हुए इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। जैसे हमारा स्टार्ट में वो इंक्रीज़ होने वाला पैटर्न बना था, ऐसे ही हमारा ये डिक्रीज़ होने वाला पैटर्न बनेगा। नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17। देखें अब हमने इसको 19 से 18 में करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले को लेंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। अब ये हमारे 18 हो गए हैं। हमने इसको इधर बंद किया और ये नेक्स्ट वाले से हम लोगों ने टर्न करना है। अब जो है एज यूजुअल वैसे ही एक लिया, दो, इनको बंद कर दिया, जिनको 1 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसी तरह हम इसको बनाते हुए यहाँ तक लास्ट तक आते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको जो है ना एंड कैसे करेंगे। हम लोग ये देखें इसको ऐसे ही बनाते जा रहे हैं एज इट इज़। लास्ट से जो दो हैं चेन्स उनको
बंद करते जा रहे हैं और इसी तरह इसको चलाते जा रहे हैं। इसी तरह जब हम इसको चलाते जा रहे हैं, और अब तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा बना के कि हमने इसको लास्ट में यहाँ तक बुनना है। ये देखिए, इधर एक को छोड़ के ये लास्ट तक इसको ये चेन किया और इसको टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद ये जो इधर फर्स्ट वाला है उसमें से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 में क्या होगा, जैसे हम उसको बंद करते आ रहे हैं एज इट इज़ हम बंद करेंगे। 1 मिनट, बहुत बारीक ऊन है इसलिए। वन टू, इसको हम 1 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 और 6। इसी पैटर्न से आप लोग बनाते जाएंगे तो आपका भी सेम एज इट इज़ जो है ना, इसी तरह का ये कॉलर जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब हमारा ये आखिरी लास्ट है। हमने इसको यहाँ और यहाँ किया और हमने इसको इधर बंद कर दिया। हम अब जो है ना थ्रेड को कट कर लेंगे। और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा जो है ना इधर बटन और बटन्स लगने हैं, तो फिर इस कॉलर की लुक इस तरह आएगी। ये इसकी बैक से लुक है। हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा जो कॉलर है ना वो बना के रेडी कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।